भगवान वासुदेव श्री कृष्ण जी के चरण कमलों को नमन करते हुए श्रीमद् भागवत महात्म्य 5वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। शौनक आदि ऋषियों से आगे की कथा सुनाते हुए सूत जी कहते हैं, आत्मदेव के वन में चले जाने के बाद धुंधकारी अपनी माता को मार पीट कर पूछने लगा कि बता, गड़ा हुआ सारा द्रव्य कहाँ है, नहीं तो तुम्हारे प्राण ले लूंगा। धुंधली ने कहा, कल बतलाऊंगी, और कैसे भी अपने प्राण को बचाए। परंतु घर में तो कोई द्रव्य था नहीं। यह बात सोचकर कि अब मैं कल क्या बतलाऊंगी, धुंधली एक कुएं में गिरकर मर गई। यह सब जान गोकर्ण भी वहां रहना उचित नहीं समझा और तीर्थ यात्रा पर चल पड़ा। उधर धुंधकारी चोरी और ठगी करके वेश्यागमन करता रहा। एक दिन धुंधकारी चोरी का द्रव्य लाकर वेश्या को दिया और उसके घर सोया था। वेश्या के घर वालों के मन में सोच आई कि यह दूसरों का धन चुरा कर हमको लाकर देता है, परिणाम में इसका दंड हमें भी भुगतना पड़ेगा। यह सोचकर घर वालों ने उसको फांसी लगा दी। मरने में देर हुई तो जलती हुई लकड़ियों से जला कर मार डाला और उसको गड्ढा में खोदकर गाड़ दिया और पास पड़ोस में यह बात फैला दिया कि धुंधकारी व्यापार करने कहीं परदेश गया हुआ है। हे ऋषियों, यह सत्य मानना कि वेश्या किसी की हितैषी नहीं होती। इस प्रकार मरने के बाद धुंधकारी प्रेत बन गया। तब उसे गर्मी, ठंडी, भूख, प्यास सताने लगी। जब गोकर्ण को इस बात का समाचार मिला तब गोकर्ण ने गया जी में जाकर धुंधकारी का श्राद्ध किया और जहां जहां तीर्थ करने के लिए जाता वहां धुंधकारी का श्राद्ध कर देता था। कई तीर्थ करने के बाद गोकर्ण अपने घर आया और जब रात को सोया तो देखा कि धुंधकारी कभी कभी पशुओं का रूप धारण कर रहा है, कभी मनुष्य का रूप धारण कर रहा है। तब गोकर्ण ने पूछा कि तू कौन है? गोकर्ण की बात सुनकर धुंधकारी रोने लगा, क्योंकि उसमें बोलने की सामर्थ्य नहीं थी। गोकर्ण ने जब यह देखा कि वह रोने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है, तब मंत्र पढ़ के उसके ऊपर जल छिड़का। उस जल के छिड़कते ही उसकी बोली निकलने लगी। अतः धुंधकारी स्पष्ट कहने लगा कि हे गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। मुझे वेश्या ने फांसी लगाकर मार डाला है। मैं केवल वायु ग्रहण करके ही रहता हूँ, अतः तुम मेरा प्रेत योनि से किसी भी प्रकार उद्धार करो। धुंधकारी की बात सुनकर गोकर्ण बोला, मैंने तो तेरे उद्धार के लिए गया आदि सभी तीर्थों में श्राद्ध किया, परंतु प्रेत योनि से तुझे क्यों नहीं छुटकारा मिला? तब धुंधकारी ने कहा कि तुम चाहे हजारों श्राद्ध करो, परंतु घोर पापी होने के कारण इतनी आसानी से मोक्ष नहीं पा सकता। यह सुन गोकर्ण बोला, तू कुछ दिन और धीरज धर, शीघ्र ही तेरा उद्धार होगा। गोकर्ण की बात सुनकर धुंधकारी वहां से चला गया। नगर वासियों से भेंट करने के बाद गोकर्ण विद्वान पंडितों और महापुरुषों से अपने भाई के उद्धार के लिए उपाय पूछने लगा। पंडितों ने बतलाया कि उसके उद्धार का उपाय सूर्य भगवान ही बता सकते हैं, अतः तुम सूर्य देव की आराधना करो। तब गोकर्ण ने सूर्य भगवान का पूजन तथा चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। उसकी भक्ति से सूर्य देव प्रकट हुए। तब उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे सूर्य देव, आप मुझे धुंधकारी के उद्धार का उपाय बताने की कृपा करें। तब सूर्यदेव ने कहा कि तुम श्रीमद् भागवत सप्ताह धुंधकारी को सुनाओ, उसी से उसका उद्धार होगा। तब गोकर्ण ने विद्वान पंडित, योगी और महात्माओं को बुलाकर श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ प्रारंभ किया। उस कथा को सुनने के लिए नगर के लोग आए और धुंधकारी भी आकर 7वें गांठ पर जो बांस का था बैठकर कथा को सुनने लगा। प्रथम दिन कथा के समापन संध्या में जिस बांस पर धुंधकारी बैठा था, उस बांस की पहली गांठ फट गई। इसी प्रकार प्रतिदिन कथा की समाप्ति पर बांस की एक गांठ फट जाती। इस प्रकार 7 दिनों में बांस के 7 गांठें चटक गईं। तब सप्ताह पारायण सुनने से धुंधकारी ने दिव्य रूप धारण किया
और गोकर्ण के पास आया और उससे नमस्कार किया और बोला, हे भ्राता, आपने मुझे घोर पाप से छुड़ाकर मेरा उद्धार किया है। श्रीमद् भागवत के सिवाय अन्य कोई भी उपाय मुझे इस अधम योनि से छुड़ाने वाला नहीं था। उसी समय स्वर्ग से एक सुंदर विमान आया और धुंधकारी उस विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया।